हरे कृष्णा। ये भगवद गीता का अध्याय 10 श्लोक संख्या 2, जिसका नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। नामे विदुषुर्गणा प्रभवं नाम महर्षय अहिमादि देवानां महर्षिणां च सर्वशा। न कभी नहीं, मैं मेरे विदु जानते हैं, शुरगणा देवता, प्रभवम उत्पत्ति का, उत्पत्ति ऐश्वर्य का, ना कभी नहीं, महर्षि बड़े बड़े ऋषि, अहम मैं हूँ, आदि उत्पत्ति ही निश्चय ही, देवानाम देवताओं का, महर्षिणाम महर्षियों का, च और सर्वसम सभी तरह से। भावार्थ देखिए। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों का कारण हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान ही सभी का कारण है। कारण यानी उत्पन्न करने वाले। ठीक है, जैसे कि हमारे पिता हैं, तो पिता हमारे क्या हैं? कारण, और हम उनका क्या हैं? मूल। उसी प्रकार भगवान सबके पिता हैं, तो इसलिए वो कारण है। सभी देवताओं के भी और सभी ऋषि मुनियों के भी हम सबके कारण कौन हैं? भगवान कृष्ण। क्योंकि ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिरनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसलिए भगवान स्वयं बता रहे हैं कि वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं और ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा ऋषि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम, उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्रलोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। वह तब तो ये समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवतागण तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु नहीं जान पाए। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं। और निर्विशेषवादी के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मनः चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है, तो लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद
रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें, जो भगवान की अपरा शक्ति में हैं। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूँकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी हेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति के कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्मा को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतः ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुकी कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं, आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। तो इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि हम सोचते हैं हम भौतिक जगत में हैं तो जो सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि कोई नेता है, नेता बन गया, वो शासन करता है जनता पर, तो वो ही समझता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और जो कुछ भी है मेरे से ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग क्या है, अपनी मांग पूरी करने के लिए देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं को ही भगवान बताते हैं, सोचते हैं यही भगवान है, पर ऐसा नहीं है। परमात्मा तो सिर्फ एक ही है, परम ईश्वर तो एक ही है, वो है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मैं ही सभी कारणों का कारण हूँ, मैं सभी का कारण स्वरूप हूँ, सभी मेरे से उत्पन्न होते हैं। तो इससे स्पष्ट यही होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं भगवान को, वो है उनका दुर्भाग्य है। क्योंकि ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े देवतागण भी मुझे नहीं समझ पाते। जब बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो मतलब कितने कितने जन्मों तक भगवान की तपस्या करते रहते हैं, वो भगवान को नहीं समझ पाते। हम तो क्षुद्र तुच्छ भौतिक बद्ध जीव हैं, तो हम भला भगवान को क्या समझेंगे। हम किसी भी हालत में भगवान को समझ ही नहीं सकते हैं। हम तो सिर्फ क्या है, उनसे मतलब ये भगवान ने ऐसा किया तो हम भी क्यों नहीं करें, भगवान ने ये किया तो हम क्यों नहीं करें, मतलब उनका अनुकरण ज़रूर करेंगे, उनकी नकल ज़रूर करेंगे। तो हमको ऐसा नहीं करना है भाई। वो भगवान थे, उनकी लीलाएं थीं, वो धराधाम पर अपनी लीलाएं करने आते हैं। लेकिन हम बद्ध जीव क्या है, उनका अनुकरण करते हैं, उनकी नकल करते हैं। हम भगवान को नहीं समझ पाते, नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं, वो पूर्ण नहीं है। हमारी इंद्रियां उतना ही देख सकती हैं जितना भौतिक जगत, जैसे कि हमारी आंखें जब तक ही देख पाएंगी जब तक प्रकाश है। अंधेरा होने पर हम कुछ नहीं देख पाते, कुछ हमारी जो आंखें हैं वो नहीं देख पाती। इसलिए कहा जाता है हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हमारे अंदर वो दिव्य ज्योति नहीं है जो हम भगवान को देख पाएँ, समझ पाएँ। और ये सब अगर हम भगवान को जान सकते हैं तो किससे जान सकते हैं, वो है भगवान की अहेतुकी कृपा।
जब तक भगवान ना चाहे हम उन्हें नहीं समझ पाते। जब हम भगवान के बारे में जानने की इच्छा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो भगवान स्वतः ही हम पर दया करके हमारी मदद करते हैं। ठीक है। तो भगवान को अगर हम जान पाते हैं थोड़ा बहुत, तो वह भगवान की ही शक्ति से हम भगवान को जान पाते हैं। वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। अगर हम प्रयत्नशील रहें, अध्यात्म समझें कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो इसी प्रकार है श्रेष्ठ वही है जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण क्या है? भगवान है। और प्रत्येक वस्तु के क्या हैं? वो स्वामी हैं। वही अजन्मा है, वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह ये समझ लेता है, उसी दिशा में समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। हम क्या है, हम समझ तो पाते नहीं हैं, तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, भगवान ये है, भगवान वो, लेकिन हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं। भगवान को अगर समझना है, उनकी कृपा अगर तुम्हें प्राप्त करनी है, तो उसका एक ही उपाय है, सरल स्वभाव से, विनीत स्वभाव से भगवान की शरण में जाएं। तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। जब बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी नहीं समझ पाए भगवान को, तो हम तो भैया तुच्छ जीव हैं, कैसे भगवान को समझेंगे। इसलिए थोड़ा माया का प्रभाव अगर कम करना है, भगवान को समझना है, तो हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान का मनन करना है। तभी हम भगवान को समझ पाते हैं। हमें मतलब भगवान हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, हमारे पापों को नष्ट करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। तो हम उनको क्या है, एक साधारण सा व्यक्ति समझ बैठते हैं। वो तो ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया, अगर वो ऐसे करते उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन उनकी जो लीलाएं होती हैं, जो मतलब वो करना चाहते हैं, जो हमको दिखाना चाहते हैं, और हम उतना ही समझ पाते हैं जितना भगवान चाहते हैं। जितनी भगवान की हम पर दया होती है, दया दृष्टि होती है, उससे ज़्यादा हम नहीं जान पाते कि भगवान क्या हैं, क्यों पृथ्वी पर आए, क्यों इस धराधाम पर आए, किस प्रकार उन्होंने अपनी लीलाएं की। हम क्या हैं, हम यही मतलब करने लग जाते हैं, अरे भगवान आए थे, उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। अरे भगवान ने तो और भी बड़े बड़े कार्य किए थे, तो तुम वो भी करो, वो क्यों नहीं करते हो, वो भी तो करने हैं ना। तो हम इस प्रकार सोचने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम तर्क वितर्क कुतर्क करने लग जाते हैं भगवान के बारे में, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा सोचते हैं भगवान ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, तो हम उठा के दिखा दो। भगवान ने ऐसे बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, तुम वो करके दिखा दो। अगर इतना ही मतलब भगवान बहुत हैं जो मतलब थोड़ी सी चमत्कारी शक्तियाँ लेके बोलते हैं हम ही भगवान हैं। और इस भौतिक जगत में और कलयुग में तो इतने मतलब अंधभक्त हैं जो किसी भी चमत्कारी, थोड़ी बहुत चमत्कारी जादू टोनों पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि सोचते हैं कि यही भगवान है। बट भगवान तो श्री कृष्ण हैं, जो उनकी शक्ति है राधा रानी। ठीक है, तो हमें भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति करनी है, उनकी शरण में जाना है। कृष्ण भगवान जैसे कि देखो किस प्रकार हमें मतलब हमारे पिता
पिता हैं कृष्ण भगवान। जैसे कि एक पिता हमारा, कोई भी भौतिक जगत से उदाहरण को लगा लो, जैसे कि एक पिता है, वो हमारा पिता भी है और एक मतलब उसमें कोर्ट में जज भी हैं। तो अगर हम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, तो हम कोर्ट में जाके मतलब अपना फैसला लेते हैं, तो एक जज की तरह फैसला सुनाते हैं। लेकिन हम पिता की तरह हम अगर उनसे विनती करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा हमारी तरफ वो रियायत दे दें, हमें बख्श दें, माफ़ कर दें। इसी प्रकार भगवान है, अगर हम उनसे विनती करेंगे, उनसे हम रिश्ता जोड़ेंगे, उनकी हम भक्ति करेंगे, करुणा भाव से हम उनको पुकारेंगे, तो हो सकता है हमारे थोड़े से पाप कर्मों को कम कर दें, वो उनको सहने की हमें शक्ति प्रदान कर दें वो। लेकिन हम समझते हैं कि वो है परमात्मा, ठीक है, ये और वो है, तो हम मतलब तर्क करने लग जाते। तो भगवान अपना हिसाब किताब, हमारे कर्मों का जो हिसाब किताब है वो अपने नियम के अनुसार ही देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, उनसे संबंध जोड़ना है, उनको अपना पिता बनाना है। बनाना क्या है, हम हैं ही, क्योंकि हम जीव हैं, हम आत्मा है, ना कि शरीर। कोई ऐसे बोलता है कि मैं आत्मा हूँ, कोई ऐसे बोलता है मैं शरीर हूँ। ऐसे ही तो बोलते हैं ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, तो मेरा कौन है यहाँ, आत्मा, ठीक है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ, ऐसे बोलते हैं मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ। कैसे बोलते हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये मैं कहने वाला कौन है, जो मेरा शरीर है, तो ये तो आत्मा हुई ना। आत्मा ही क्या है, परमात्मा का अंश है, ठीक है। तो हमारे सनातन पिता कौन है, देखो हमें हर जन्म में माता पिता मिलते हैं इस भौतिक जगत में, लेकिन दूसरे जन्म के बाद वो क्या होता है, दूसरा जन्म जब होता है तो हमारे माता पिता बदल जाते हैं। हर जन्म में ऐसे होता है, हमारे माता पिता बदल जाते हैं। जो अब हैं वो फिर नहीं रहेंगे, जो फिर मिलेंगे फिर आगे नहीं रहेंगे। लेकिन जो भगवान हैं वो क्या हैं, हमारे पिता पहले थे, अब हैं और आगे भी वो ही रहेंगे। वो सनातन पिता हैं हमारे। उनको भी दुख होता है जब हम पाप कर्म में लगे रहते हैं इस भौतिक जगत में। वो भी चाहते, हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा सही इंसान बने, तो वो भी चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा मतलब अच्छे कर्म करे, मतलब दोबारा से अपने धाम लौटे। वो भी दुखी होते हैं हमारे कर्मों को देख के, क्योंकि वो भगवान हैं, ठीक है। तो हमें उन जो बताया है उन्होंने, उनकी ही बातों को मान के हमें कर्म करना है और वापस अपने धाम जाना है, जहाँ हम अपने घर में ताला लगा के आए हैं, फिर से हमें वहीं पर जाना है। इस प्रकार देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय हो राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन जय राधे। जय हो कृष्ण।